एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों को एक रिकैप दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शाओ यान ने अपना 3 ईयर का जो एग्रीमेंट होता है उसे कंप्लीट कर दिया होता है और वहाँ पे उसे हरा दिया होता है और उसकी वजह से यहाँ पे यूनलैंग जोन में इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है जिसकी वजह से उसे मजबूरी में गामा एम्पायर को छोड़ के जाना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो वहीं पर सोच लेता है कि उसे किसी भी तरीके से पावरफुल बनना होगा जिससे वो अपने यहाँ पे प्यारे लोगों को बचा सके। और फिर हमें पता लगता है कि और उसे पता लगता है कि यहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं और वो एक नए एडवेंचर के लिए निकल जाता है। और फिर तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें एक माउंटेन के ऊपर जगह दिखाई जाती है और उस माउंटेन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वही शैडो आदमी खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि वहाँ से वो चला गया है शाओयन। तो वो कहती है कि यहाँ पे यूनलन जोंग है उसे गामा एम्पायर ने रोक लिया है इसलिए वो आगे नहीं आएगा और वो उनसे आगे बढ़ के वहाँ पे अटैक नहीं करेगा इसलिए वो उनके लिए ठीक है भैया के लिए। जिस पर पूछता है कि भैया भी अभी कमज़ोर नहीं है, वो अपने आप को वहाँ पे संभाल सकते हैं और मेडूसा भी तो उनके साथ है। और वो भी जब उसकी मदद करी जिस पर वो कह रहा होता है कि लेडी आपने जिसे पसंद किया है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के रहेगा, लेकिन अगर उन्हें समय मिला तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पीछे जो पावर है और जो आपके फैमिली के लोग हैं वो ये सब कुछ होने नहीं देंगे। जिस पे वो उदास हो जाती है ये सब कुछ सुन के। और फिर वहाँ पे वो खड़ी और वो कह रही होती है कि चाहे मुझे कितना इंतजार करना पड़े मैं अपने भैया का इंतजार करूँगी जब तक वो सबसे ताकतवर ना पहुँच जाए। जिस पे मन में कह रहा होता है शाओयन तुझे यहाँ पे जल्द से जल्दी यहाँ पे पावरफुल बनना होगा, मुझे नहीं लगता कि तू तब यहाँ पे आएगा तब तक यहाँ पे लेडी बच भी पाएगी। और वो ये सब कुछ मन में सोच रहा होता है कि तुझे ये सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा शाओयन। जिस पे वो कहती है कि लिंडेंग जाओ मेरे शाओयन ब्रदर को ढूंढो और उन्हें अगर हो सके तो उनसे दूर रहना। जिस पे वो कहता है कि वो कैनन कॉलेज में ज़रूर आएंगे। जिस पे वो खुश हो जाती है सुन के। जिस पे वो कहती है कि तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लिन, आप वहाँ पे कॉलेज के बाहर ही रहिएगा, अकेडमी के अंदर मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पे जो अकेडमी के वहाँ पे पावरफुल लोग हैं वो सब आपको वहाँ पे पहचान लेंगे और आपको पता है हाउस रूल के हिसाब से फिर आपको क्या सज़ा मिलेगी। जिस पे वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिएगा लेडी, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और कह रही होती है कि भैया मैं आपका इंतज़ार ज़रूर करूँगी। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तभी एक सीन शिफ्ट हो जाता है और वो वहाँ से हमें पहाड़ दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो ऊपर से पहाड़ से नीचे आ रही होती है। और जब वो नीचे आराम से आ रही होती है तभी उसे नीचे आते हुए ही रास्ते में एक मिल जाता है और वो कह रहा होता है शिनार तुम आ गई, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस माउंटेन के ऊपर ही गई हुई हो। जिस पे वो वहाँ पे कहने लगता है कि हाँ, और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना है यहाँ पे भाई शैन, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। और उसे रोकता रह जाता है। जिस पे वहाँ पे वो आगे जाके देती है और कहती है कि टीचर, और वो वहाँ पे कहती है कि लड़की मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। जिस पर वो भागी भागी जाती है और कह रही होती है कि टीचर आप यहाँ पे क्यों आई। जिस पर वो कह रही होती है कि तुझे पता है यहाँ पे अभी आधे महीने के अंदर अंदर ही कंपटीशन होने वाला है अकेडमी में, और तुझे पता है कि अगर जो भी 2 टॉप पे आएगा वो वहाँ पे इनर अकेडमी में जा सकता है। और वो उसे कहती है कि लेकिन तू पिछली बार भी जीत गई थी, लेकिन तू पिछली बार तूने वहाँ जाने से मना कर दिया था। जिस पे वो कहती है कि मैं पिछले साल न्यू कमर थी इसलिए मैं नहीं गई, मैं वहाँ पे कैसे सीनियर से कम्पीट कर सकती। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तू वहाँ पे क्यों नहीं गई थी। और वो कह रही होती है कि मुझे पता है तू उस इंसान के लिए इंतजार कर रही है। और वो कह रही होती है मुझे तो पता नहीं यार वो जा कहाँ रहा है, वो वहाँ पे अपनी वैकेशन बनाने लग रहा, पिछले 2 साल से उसका किसी को तो पता नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह होती है और वो कह रही होती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब की बार वहाँ कॉम्पिटिशन में ज़रूर जीते, मुझे तेरा नाम वहाँ पे टॉप पे चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मेंटर आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे ब्रदर शाओयन इस साल ज़रूर आएंगे। और वो पिछले 2 साल से एब्सेंट था, अगर वो अब की बार नहीं आया तो वो वहाँ से अकेडमी से उसे निकाल दिया जाएगा। जिस पे वो कह रही होती है ये सब कुछ। जिस पे वो कह रही होती है कि टीचर टीचर अब मेरी बात सुनिए ना, आप बस मेरी बात मानिए, चलिए भैया यहाँ पे जल्दी आएंगे, सच में आएंगे। और वो वहाँ पे जाने लगते हैं दोनों ही ऐसे तरीके से बात करते हुए। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो खड़ा होता है बाईशान और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि शाओयन तो तू वो फ्रेशर मैन है जिसने 2 साल पहले यहाँ से चला गया था, और गुस्से में आकर अपने पेड़ को तोड़ देता है जो बराबर में खड़ा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं भी तो देखना चाहूँ कि आखिर तू है कौन जो इसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं यहीं पे जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें वहाँ पे हम लोग वहाँ पे शाओयन का देखते हैं जो कि वहाँ पे उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका मास्टर कहता है कि शाओयन अपने ये वेदन यहाँ पे जो पंख है उन्हें बंद कर लिया और यहाँ से पैदल चल, क्योंकि अगर तुझे यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो पूछता है कि क्यों। तो कहता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा रिमोट है और अगर यहाँ पर तुझे किसी ने देख लिया उड़ता हुआ मेन लैंड से यहाँ पे ब्लैक होल पे आया है तो वो लोग तेरी इस पावर को छीनना चाहेंगे पर्पल क्लाउड को, और इसलिए तुझे यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना हो क्योंकि यहाँ पे
पावरफुल लोग भी तो हो सकते हैं। जिस पे वो कहता है कि ओ मुझे नहीं पता था इतनी खतरनाक है जगह। तो वहाँ पे आराम आराम से अंदर जाने लगता है, और जब वो वहाँ पे अंदर जाने लग रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक तीर से हमला होता है, तो उसे डोज कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे कहता है और देख रहा होता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तभी वो पूछता है कि मैं तो अभी अभी यहाँ पे सिर्फ सप्लाई लेने के लिए आया हूँ, इसलिए आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे सामने आए। तभी वहाँ पे एक आदमी सामने आता है और वो वहाँ पे आके उसे कह रहा होता है कि हो, तो वो कहता है कि अगर तू यहाँ पे ब्लैक होर्न पे आया है, तुझे यहाँ पे एंटर होने से पहले तुझे पता है यहाँ पे लुयोंग के अगर 100 मीटर के अंदर अंदर भी तू आएगा तो तुझे हमारे रूल्स मानने पड़ेंगे। जिस पे वो कहता है कि लुयोंग, वो कहता है कि 500 गोल्ड कॉइन्स दे और तू अंदर आ सकता है। जिस पे वो उसके कहता है कि टाइम वेस्ट मत कर मेरा और जल्दी से जल्दी कर। जिस पे वो कुछ नहीं सोचता और वहाँ पे पैसे निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है। जिस पे वो वहाँ पे उन पैसों को देखता है और वो कह रहा होता है गेट खोल दो इसके लिए। तो वो वहाँ पे उस गेट को खोल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कहता है कि आ जा अंदर, और वो वहाँ पे अंदर आने लगता है शाओयान। और जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो अंदर आके देखता है कह रहा होता है कि यार ये जगह तो अब भी इतनी ज़्यादा पहल चहल है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग भी रहते होंगे इस जगह पे। और फिर तभी वो वहाँ पे आगे चलने लगता है अपनी वहाँ पे चीज़ों को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे वो सभी लोगों को इसी तरीके से ढूंढ रहा होता है। और तभी जब हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे अंदर जा रहा होता है तो वो वहाँ पे एक जगह पे पहुँचता है और उसे वहाँ पे जो उसकी चीज़ चाहिए उसे वहाँ पे मिलती भी नहीं। और वो तभी देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं और वो एक गार्ड्स होते हैं। जिस पे वो उन्हें कह रहा होता है कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। और वो उसे वहाँ पे धमका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चल तेरे पास जो भी कुछ है जल्दी जल्दी हमें दे वरना हम तुझे मार देंगे। और वहाँ पे शाओयान भी जो होता है वो घूमता घूमता आ रहा होता है और वो उन सभी को देख रहा होता है कि वहाँ पे ये सब इस तरीके से धमका रहे होते हैं। जिस पे वहाँ पे वो एक आदमी होता है उसे देख लेता है, तो पूछता है कि तेरा क्या काम है यहाँ पे क्यों आया। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही घूमता हुआ गया था, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ बढ़ते और उसे घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं कि वो लड़के कहाँ पे जा रहा है। और वो उसे वहाँ पे हंसने लगता है उसके ऊपर और उसे कहते हैं कि चल तेरा आज तो लक बहुत ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि तू यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। चल तेरे पास जो भी कुछ है यहाँ पे अपना सारा सामान मुझे दे दे और हम तेरी ज़िंदगी को बख्श देंगे। जिस पे वो कहता है और उस पर अटैक करने लगते हैं वो सभी लोग। जिस पे वो उन पर डोज कर देता है और अपने वहाँ पे जो तलवार से उसे एक को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उस पर अटैक करते हैं। जिस पे वो उन सभी के अटैक को डोज करता है और वहाँ पे बड़ी चतुराई से वो सारों के अटैक को डोज कर देता है। और उसके बाद एक ही अटैक में उन सभी को वहाँ पे ख़त्म कर देता है और वो सभी वहाँ पे ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद जहाँ पे वो बिजनेसमैन होता है वो सब कुछ देख लेता है और खुश हो रहा होता है। और वहाँ पर तभी वो कहते हैं कि सर सर रुक जाइए आप, मेरी बाप को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प की, और वरना मेरे लिए तो बहुत बुरा हो जाता है सब कुछ। जिस पर वो कहता है कि मैंने बस अपनी मदद की। जिस पर वो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा यंग है और आप मेरे साथ यहाँ पे क्यों ना एक चाय पीने चले। जिस पर मना करता है। जिस पे वो वहाँ पे कहता है कि सर 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 हम यहाँ पे ब्लैक सील सिटी जा रहे हैं और आप भी जा रहे हैं ना वहाँ पे। जिसको कहता है कि तुझे कैसे पता। और वो कह रहे होते हैं कि सर सबको पता है वहाँ पे एक ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेजर्स पाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप भी वहाँ पे इसीलिए जा रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि सर अगर आपको कुछ ज़्यादा वो ना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक स्टॉर्म आता रहता है जिससे आप अपना रास्ता भी भटक सकते हैं और मैं आपको अपने यहाँ पे हायर भी करता हूँ। आप मेरे यहाँ पे जो कारवान होगा सामान जा रहा होगा उनके साथ चलिएगा। जिस पे वहाँ पे उसका मास्टर भी कहता है कि इसके साथ चलो और वो कुछ फ़ायदा भी रहेगा हमारे पास। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिस पे वो बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ पे उनसे हाथ मिलाता है कि मेरा नाम थॉमस है। जिस पे वो हम देखते हैं कि वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें जब सीन शिफ्ट होता है हम दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सभी लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं। जो शाओयान होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है और वहाँ से कल्टीवेट कर लेता है। तभी वहाँ पे जो उसका वो बॉस होता है वो कहता है कि मिस्टर यान आप यहाँ पे बहुत बिजी लग रहे हैं। तभी वो वहाँ पे लाके उसे एक मैप दिखाता है और वो बता रहा होता है कि हम यहाँ पे ब्लैक एंजल डोमेन से होते हुए जाएंगे और ये सारा निगाह रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सेज है। और वो बता रहा होता है लेकिन हमारा बिजनेस यहाँ पे ब्लैक सील सिटी में है जहाँ पे उसके बराबर में कैनन कॉलेज है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो ऑक्शन होने वाला हो 8 डोर्स में होने वाला है और वहाँ का जो चीफ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो टॉप 10 में आता है वहाँ पे ब्लैक के। और वो पूछता है कि मुझे वहाँ पे सभी का तो पता नहीं पर वहाँ पे उसमें लिस्ट में नाम लाने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग चाहिए। जिस पर वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा लिस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो वो कहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 को तो यहाँ पे कोई जानता नहीं है, पर नंबर 3 को जो भी जानता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे सब लोग क्या करते थे जब वो अपनी पीक पे था और वो एक मास्टर है एल्केमी का। और वो कह रहे होता है कि इतना बड़ा नाम, इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान। तो वो पूछता है कि उसका असली नाम क्या है। उसका असली नाम मुझे शायद पता नहीं, पर शायद उसका नाम कोरिया विंड होगा। जिस पे उसका मास्टर कुछ कहता है और वो सोचता है कि टीचर क्या हुआ। तभी वो वहाँ पे कहता है कि
पर आपको क्या हुआ, आप क्यों यहाँ पे पूछ रहे हो, जिस पर वो पूछ रहा है कि मैं वहाँ पे ऑक्शन में जाना चाहता हूँ, तभी वहाँ पे उनके ऊपर कुछ अटैक होने लगता है और अब भूकंप सा आने लगता है। तभी वो लोग बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ होता है और वो सभी वहाँ पे उस तूफान से बचने की तैयारी कर रहे होते हैं कि जल्दी जाओ, सारे सामान को वहाँ पे छुपा दो जाके। और हम देखते हैं कि जब वो तूफान वहाँ पे आ रहा होता है तो सभी लोग उस तूफान से बचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे सारे सामान को फिक्स कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जब वो वहाँ पे तूफान उनकी तरफ आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।